ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, प्रचंड बहुमत से भाजपा जीतेगी नगरीय निकाय चुनाव, कांग्रेस से उठा जनता का विश्वास। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर साधा निशाना, कहा रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, पुलिस प्रशासन के लोगों को धमकाने का काम करते हैं कमलनाथ। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी पहले धर्म के नाम पर बांटती है, फिर धर्म के नाम पर मांगती है वोट। अस्पताल प्रबंधन की मनमानी से जनता परेशान, जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए देनी पड़ती है घूस, महिला अधिकारी रमा डोंगरे का वीडियो हो रहा वायरल। और जबलपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सहित 30 कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने की एफआईआर दर्ज, बिना अनुमति रैली निकालकर आचार संहिता का किया था उल्लंघन। नमस्कार, खबर भारत के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनैद और अभी तक ताजा क्या कुछ घटा है उन सभी खबरों को देखते हैं विस्तार के साथ। शुरुआत करते हैं अभी तक की सबसे बड़ी खबर से। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया है कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में भाजपा का ही परचम लहराएगा। जबलपुर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि केंद्र और प्रदेश के संयुक्त नेतृत्व से ट्रिपल इंजन की सरकार नगरीय निकायों में बनेगी, जो कि शहर और प्रदेश का विकास करेगी। कांग्रेस द्वारा ईवीएम मशीन पर सवाल उठाए जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जब हार निश्चित होती है तो फिर प्रश्न भी उठने लगते हैं। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र की प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह करने से पहले कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके। कांग्रेस ने आज जनता का विश्वास पूरी तरह से खो दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में और प्रदेश में विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में, यह संयुक्त नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार है वो अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है और सारे नगर निगमों में प्रचंड बहुमत से भाजपा के प्रत्याशी जीतेंगे, यही हमारी आशा और अभिलाषा है। आज मैं कल मुरैना करके आया हूँ, बामोर करके आया हूँ, आज कटनी जा रहा हूँ। मेरा पूरा विश्वास है कि प्रचंड बहुमत से हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को होना है, जिसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी उम्मीदवारों के लिए एक बार फिर चुनाव प्रचार की कमान संभाली। सीएम चौहान ने नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा में आम जनता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कमलनाथ के पुलिस अफसरों पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। जब वह सीएम थे तब भी पुलिस प्रशासन के लोगों को धमकाते थे और आज भी यही कर रहे हैं। गांव में भी वो गरीब जिनके पास रहने की जमीन नहीं है उनको पट्टा देके ग्रामीण क्षेत्र में भी मालिक बनाऊंगा, ये दृढ़ संकल्प है हमारा। इसको पूरा करके चैन की सांस लेंगे। और मेरे बहनों भाइयों सुनो, 2 तरीके से हम जमीन देंगे। नंबर 1, जो जहां रह रहा है बरसों से उसी जमीन पे पट्टा देंगे और बहुत आवश्यक अगर है विकास के काम के लिए तो उसके वैकल्पिक जमीन पे भी पट्टा देने की योजना बनाएंगे, शहर में भी और गांव में भी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरीय निकाय के दूसरे चरण के लिए वोट मांगना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नसरुल्लागंज का दौरा किया। सीएम शिवराज के साथ कई बड़े नेताओं ने भी बुदनी से बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की। सीएम ने जनसंपर्क, रोड शो और सभाओं से जनता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता लोगों को कहते हैं कि वोट डालो, लेकिन उन्होंने खुद मतदान नहीं किया।
कमलनाथ से पूछना चाहता हूं कि क्या वोट डालना आम जनता, गरीबों और मजदूरों का काम है कि जो केवल वोट डाले और आप राज करो? यह लोकतंत्र और जनता का अपमान है। इंदौर में मतदान वाले दिन मतदान खत्म होने के बाद हीरानगर क्षेत्र में हुए कांग्रेस भाजपा नेताओं के विवाद में पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के बाद और काम में लापरवाही बरतने को लेकर हीरानगर थाना प्रभारी को पुलिस कमिश्नर ने लाइन अटैच कर दिया है। दरअसल पूरी घटना को देखते हुए थाना प्रभारी की लापरवाही सामने आई, जिसको लेकर इंदौर पुलिस कमिश्नर ने हीरानगर थाना प्रभारी सतीश पटेल को लाइन अटैच कर दिया। कमिश्नर का कहना है कि चुनाव के वक्त सभी से तत्परता से कार्रवाई करने की अपेक्षा की जाती है और उसी में लापरवाही देखी गई, जिसको देखते हुए यह कार्रवाई की गई। चुनाव प्रक्रिया में सभी लोगों को तत्परता से कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है कि कार्रवाई तत्परता से होगी। कोई भी घटना होती है तो इस तरह की स्थितियों में तत्परता से कार्रवाई की जानी चाहिए और अगर कोई भी थाना प्रभारी लापरवाही करते हैं मुख्य तौर पे इस तरह की ड्यूटी में या किसी तरह की घटना में तो उसको सख्ती से लिया जाता है और इसके लिए सबको निर्देशित भी किया जा चुका था कि कोई भी अगर घटना हो, हालांकि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुए, बिल्कुल लेकिन छोटी से छोटी घटना को भी गंभीरता से लिया जाता है और उसी कड़ी में पूरे प्रदेश में जहां मतदान को लेकर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, तो वहीं सतना के बाहुबली नेता रामनिवास उर्मलिया का फर्जी मतदान करता हुआ एक वीडियो वायरल हो रहा है। रामनिवास के भाई श्रीधर उर्मलिया जिला पंचायत के वार्ड 10 से प्रत्याशी हैं। वीडियो वायरल होने के बाद जनता में आक्रोश है। सूचना मिलने पर भी चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। सुकमा जिले के कोंटा ब्लॉक में बिना गांव वालों की अनुमति के खदान का ई टेंडर जारी कर दिया गया, जिसका गांव वालों द्वारा विरोध किया जा रहा है। गांव वालों के मुताबिक खदान का ई टेंडर बिना ग्राम सभा की अनुमति के होने जा रहा है। वनाधिकार कानून 2006 के मुताबिक ग्राम सभा में अनुमति लेना जरूरी होता है। ग्रेनाइट खदान के ऊपर कामिन कुंडा माता का मंदिर है, जिससे पूरे गांव की आस्था जुड़ी हुई है। कुछ भ्रष्ट नेताओं के कारण फर्जी दस्तखत करवाकर खदान को लीज पर दिया जा रहा है, जिसका पूरा गांव विरोध कर रहा है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। गुप्ता का कहना है कि प्रदेश सरकार तो कोरोना का टीका मुफ्त लगाने वाली थी, फिर अब टीकाकरण पैसे लेकर क्यों करवाया जा रहा है? देश में 70 सालों में जितने टीकाकरण अभियान हुए हैं वो मुफ्त हुए हैं। सरकार प्राइवेट अस्पतालों से टीकाकरण करवाकर जनता को लूट रही है। शिवराज जी की सरकार ने एक आदेश निकाला जिसमें अब तीसरा प्रिकॉशनरी डोज कोरोना का पैसे देकर लगेगा और केवल निजी अस्पतालों में लगेगा। सरकार को ये बताना चाहिए कि जनता 2 बार थैंक यू बोल चुकी है और पूरी दुनिया में प्रचार किया गया कि मुफ्त टीका मुफ्त टीका मुफ्त टीका, जबकि 70 साल में देश में जितने टीके लगे हैं सभी मुफ्त लगे हैं। ये जनता के पैसे से ही खरीदे जाते हैं, जनता के टैक्स से ही खरीदे जाते हैं। तो ये तीसरा टीका लगाने में सरकार का दम क्यों फूल रहा है और इसके लिए हमें किसको थैंक यू बोलना पड़ेगा? आज जो है इस बात की जन स्वास्थ्य के साथ जिम्मेवारी का भाव किसका होना चाहिए और ये जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ क्यों? क्या प्रदेश की जनता को नहीं मालूम कि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अस्पतालों ने कैसी खुली लूट की है? इस सरकार को जो है खुद मजबूरी में 16-17 अस्पतालों को ब्लैक लिस्ट करना पड़ा है। आज फिर उन्हीं निजी अस्पतालों के जो है लूट के लिए जनता को क्या छोड़ दिया जाएगा? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। और ये तीसरा प्रिकॉशनरी डोज सरकार को अपने संसाधनों से मुफ्त लगाना चाहिए। 10,000 करोड़ का कर्जा ले रहे हैं तो 2-5 करोड़ रुपया टीके पे खर्च नहीं हो सकते क्या?
जबलपुर के ग्वारी घाट थाना क्षेत्र में बिना अनुमति रैली निकालकर आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सहित 30 कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। अब पुलिस अधिकारी उन सभी की खोजबीन कर रहे हैं जो कि इस रैली में शामिल थे। कांग्रेस की ओर से महापौर पद के उम्मीदवार द्वारा जारी एक घोषणा पत्र पर नगर निगम चुनाव के एक दिन पहले जमकर हंगामा हुआ था। इसे लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त करते हुए एक वाहन रैली का आयोजन किया। जिस वक्त ये रैली निकाली गई उस वक्त आचार संहिता को प्रभावशील हुए 48 घंटे हो चुके थे और इसके लिए कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन और पुलिस विभाग से किसी भी तरह की अनुमति नहीं ली थी। क्यों? हमारे थाना क्षेत्र में जो पटवारी साहब हैं, पटवारी साहब के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया कि बादशाह हलवाई मंदिर से योगेंद्र सिंह युवा मोर्चा के द्वारा रैली निकाली जा रही है और चूँकि चुनावी समय चल रहा था, जिसके तहत उन्होंने थाना उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन दिया। उस आवेदन पर से हमने एफआईआर ली हुई है, जिस पे हमने 188 की कार्रवाई करी है। कितने कार्यकर्ता करीब 20-30 लोगों के विरुद्ध और उनके अध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई की गई। कोरबा में SECL की दीपका कोल परियोजना में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खदान के भीतर मौजूद ड्रिल मशीन में जबरदस्त आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। घटना की जानकारी मिलते ही प्रबंधन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आग को काबू में करने के प्रयास किए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। खेड़ा का कहना है कि बीजेपी पहले धर्म के नाम पर बांटती है, फिर धर्म के नाम पर वोट मांगती है। उदयपुर घटना के आरोपियों का संबंध बीजेपी से है, जिस कारण बीजेपी अब तक मौन है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद नक्सलवाद कम हुआ है और आगे भी होगा। आर.के. सिंह ने यह शब्द सबसे पहले लिखा और बोला। हमारे कुछ नेताओं ने अगर कहा हो तो गलत है। मैं और हम सब इस मंच पे जो बैठे हैं या आज का कांग्रेस नेतृत्व बिल्कुल गलत मानता है इस शब्द को। आतंकवाद का न कोई रंग है न कोई मजहब है। आतंकवादी आतंकवादी है और वो देश का दुश्मन है, वो कोई हो। वो नाथुराम गोडसे हो भले, वो रियाज अतारी हो भले, अजहर मसूद हो, तालिब हुसैन शाह हो, कोई हो, आतंकवादी आतंकवादी होता है, पूर्ण विराम। इसके आगे कोई इफ नहीं, कोई बट। इलाज के मामले में प्रदेश में एक और जहां जबलपुर की सराहना होती है, तो वहीं जबलपुर के एक अस्पताल में महिला अधिकारी द्वारा पैसे लेकर जन्म प्रमाण पत्र बनाकर देने का वीडियो वायरल हो रहा है। पूरा मामला जबलपुर कोतवाली के सामने बने सरकारी अस्पताल का है, जिसमें एक महिला अधिकारी रमा डोंगरे का वीडियो शहर में तेजी से वायरल हुआ है। इस पूरे मामले की शिकायत CMHO रत्नेश कुरारिया को की गई, तो उन्होंने कहा कि जन्म प्रमाण पत्र का किसी अस्पताल में पैसा नहीं लिया जाता। अगर जांच में पाया जाता है कि पैसे लिए जा रहे हैं तो अस्पताल पर कार्रवाई की जाएगी। वो जिस टाइम पे वो शिकायत की थी उस समय तो मैं भी आया था मैडम जी, उसको उसी दिन आया था, उसके एक दो दिन बाद आया। देखो ना, आप बताए भी थे। आज तो वो लेना बंद कर दिया भाई। तुम किसी का भला हो रहा, बताओ तुम इतनी दूर से कितना भटकोगे, हैं? इसीलिए इंसान 150 दे देता है। उनको यही दूसरों को आप ही के कास्ट की थी ना जी, पता है, ये भी बात पता है। ऐसा नहीं करना चाहिए ना इंसान। हाँ, शिकायत कर दी थी 181 में ना, आप बता रहे थे। कलेक्टेड में। अच्छा, कलेक्टेड। हाँ, गलत है ना। हम तो कह के मुंह से फोड़ के बोलते हैं कि बेटा इतने वहाँ लगते इतने हम दे। ये देखो इतने सारे लोगों के ये पढ़ने के लिए रखे हैं और सब आएंगे बेचारे। देखो एक ये रखा है, एक ये रजनी का रखा है, एक ये नौशाद का रखा है, एक ये पूर्णिमा का रखा है। निश्चित रूप से जो आपके द्वारा जानकारी दी जा रही है, अगर ऐसी कोई शिकायत किसी भी कर्मचारी की है कि जो अनावश्यक राशि की मांग की जा रही है, उस पर जांच कर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो आपने जानकारी दी, मैं कल ही हमारे जिला मलेरिया अधिकारी को भेजकर उसकी जांच कराऊंगा।
नेमावर पुलिस ने सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। आरोपियों ने लूट के इरादे से 65 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या की थी। हत्या के बाद शव को खेत में छुपाया गया था। पुलिस ने शव पर चोट के निशान होने पर मामले की जांच शुरू की थी, जिसके बाद आरोपी छोटिया जाट और उसके साथी अजीत बंजारा को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों ने कबूल किया है कि उन्होंने लूट की नीयत से बुजुर्ग की हत्या की थी। 2 जुलाई को थाना नेमावर के नवाड़ा गांव में एक व्यक्ति महेश शर्मा की लाश पड़ी होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल मौके पर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे थे। उसका लाश उसी के खेत में जो हौद बना होता है उसमें औंधे मुँह पड़ा था। गले में चोट थी, सिर में चोट था। इसको संज्ञान में लेते हुए तत्काल पोस्टमार्टम के बाद 302 को अपराध पंजीबद्ध कर जब विवेचना की गई तो ये तथ्य में आया कि उसके जो जयप्रकाश जाट और अनिल बंजारा नाम का व्यक्ति बार बार वहाँ आते थे और उस दिन उसके मृतक के परिवार वाले इंदौर गए हुए थे, तो उसका फ़ायदा उठाकर ये लूट के उद्देश्य से वहाँ आए थे और इसको पीछे से डंडा मार के, गले में चाकू मार के और उसी की चड्डी के नाड़े से उसका गला घोट के उसके अलमारी में रखे रुपये, पायल, ये सब लूट कर ले गए थे। ये सारी चीज़ें हमने उनके मेमोरेंडम के आधार पर जब्त कर लिया है। दोनों आरोपी जयप्रकाश जाट और अनिल बंजारा गिरफ्तार हो गए हैं और प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान करके इसमें त्वरित चालानी कार्य कर इसको सनसनीखेज प्रकरण मानकर जल्द से जल्द आरोपियों को कड़ी सजा दिलवाई जाए। शुजालपुर में अब हर शनिवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा। विगत दिनों यह निर्णय व्यापारी महासंघ की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया, जिसके बाद शुक्रवार को संघ ने शहर में मुनादी कर शनिवार अवकाश रखने का ऐलान किया। साथ ही पदाधिकारियों ने पोस्टर लगाकर व्यापारियों से प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आह्वान भी किया। शुजालपुर के समस्त व्यापारियों की एक बहुत दिनों से बात चल रही थी कि सोमवार बंद होता था पहले, तो व्यापारी संघ के माध्यम से हमको अब शनिवार बंद करना चाहिए। चूँकि सोमवार को मंडी खुलने लगी है और शनिवार को बंद रहती है, इस कारण से शनिवार के दिन हमने महासंघ की बैठक में निर्णय लिया है कि पूरे नगर की सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान। मेहरकट्टी बाईपास में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें नायब तहसीलदार की मौत हो गई। बता दें कि हादसे के समय गाड़ी से 2 आरआई, एक पटवारी और एक चालक समेत कुल 5 लोग सवार थे, जिनमें से तहसीलदार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायलों को इलाज के लिए रीवा रेफर किया गया। सीतापुर में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। वहीं बाइक सवार प्रकाश दास गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोग ग्रामीणों ने घायल को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उसे अंबिकापुर रेफर कर दिया। बाइक और ट्रैक्टर के बीच। बाइक और ट्रैक्टर के बीच कहाँ पे हुआ है ये घटना? ये महेशपुर बाजार चौक के पास। कितने समय की घटना है ये समथिंग 10 साढ़े 10। किस तरह से ये घटना हुई? वो तेज़ी से थे, एक ट्रैक्टर वाला भी तेज़ी से था, वो भी तेज़ी से था, सामने सामने टक्कर हो गई, भिड़ंत हो गई और एक्सीडेंट हो गया था। बाइक थोड़ा धीरे ही चल रहा था, ट्रैक्टर वाला थोड़ा स्पीड में था। प्रकाश दास करके है आदमी, ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ है करके इलाज हेतु लाए हैं। महेशपुर का लगभग 30 साल का है और उसके हाथ, पैर और सिर, गर्दन सब जगह चोट लगे और स्थिति गंभीर है। मतलब काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है सर? हाँ सर, अंदरूनी चोट भी लगी है क्या उसको? हाँ, अंदरूनी चोट भी लगी। भारतीय रेलवे द्वारा समय समय पर कर्मचारियों को सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश दिए जाते हैं। इसी कड़ी में उत्तर मध्य रेलवे के अधीन आने वाले रेल मंडल झांसी द्वारा सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग कार्यालय डबरा पर सुरक्षा सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें रेल मंडल झांसी के पदाधिकारियों समेत स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया, जिसमें रेल संचालन और सुरक्षा संबंधित उपाय बताए गए। साथ ही रेलवे सीमा पर फाटक पर कार्यरत कर्मचारियों को विशेष रूप से नियम पालन करने के निर्देश दिए गए। साथ ही आपातकाल में गाड़ी को संचालित करने के गुर भी सिखाए गए। स्टाफ आया हुआ है, लगभग सभी 50 कर्मचारी आए हुए थे। ढुलाई के लिए अपने ट्रैकमैन है, गेटमैन है, सभी को इकट्ठा करके जो है
सुरक्षा के बारे में पूरी जानकारी दी, सेफ्टी से क्या क्या हम चर्चा करते हैं। CRO में चर्चा हुई है, लेवल क्रॉसिंग के प्रोटेक्शन की चर्चा हुई है, ड्रेनेज की चर्चा हुई है, ट्रैक सर्किट एरिया में कैसे काम करेंगे, इन सभी चीज़ों पे विस्तार से चर्चा की गई है। गेट कैसे खोलना चाहिए, कैसे बंद करनी है, या फिर मतलब गेट बंद हो पोजीशन में तो गेट में गेट को ना खोलें, इसके लिए रखा था सेफ्टी सेमिनार। और उसके बारे में रखा था गाड़ी का डिटेंशन ना हो, गाड़ी का डिटेंशन बचाने के लिए कि मतलब यार्ड का रखा था और गाड़ी का डिटेंशन ना हो उसके लिए बताया। शुजालपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर इकाई ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 75वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने नगर के मुख्य मार्गों से एक तिरंगा यात्रा निकाली, जिसका समापन शासकीय महाविद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। इस दौरान विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एबीवीपी को आज विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन होने का गौरव प्राप्त है। विद्यार्थी परिषद की स्थापना राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए की गई थी। विद्यार्थी परिषद ने हमेशा विद्यार्थियों के हितों की लड़ाई लड़ते हुए अपने हितों के साथ साथ समाज में भी विभिन्न जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस है। इस उपलक्ष्य में समस्त राष्ट्र में बड़े हर्ष से विद्यार्थियों के बीच में विद्यार्थी परिषद हमेशा कार्यक्रम आयोजित करती है। उसी के निमित्त 9 जुलाई स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शुजालपुर नगर इकाई द्वारा विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया एवं विवेकानंद जी हमारे जो कि हमारे आदर्श है उन पर माल्यार्पण करके आज का स्थापना दिवस मनाया। और अब बात अगर तीज त्योहार की करें तो बकरे की मंडी का बाजार गुलजार है। बकरा मंडी में इस बार अलग अलग नस्ल के बकरे पहुंचे जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। राजधानी में ज्यादा चर्चा 4 सींग वाले बकरे की है जो बाकी बकरों से अलग है। ये कश्मीर के लद्दाख में पाया जाता है। इसके सिर में 2 नहीं 4 सींग होते हैं। इसके अलावा नीदरलैंड के बकरे की बात की जाए तो नीदरलैंड नस्ल के बकरे की सींग काफी लंबी होती है। साल भर के उम्र के बकरे की सींग 1 फीट से ज्यादा हो जाती है जो उम्र के साथ बढ़ती जाती है। इसकी कीमत भी आम बकरों से ज्यादा काफी होती है। 2 लाख इसकी कीमत, जो बिक्री की शुरुआत है इसकी कीमत 2 लाख से शुरू होती है। जबलपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक हुई जो कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न सामाजिक संगठन और धार्मिक संगठनों के प्रमुख मौजूद रहे। बैठक में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर बैठक के माध्यम से चर्चा की गई। इस दौरान जानकारी देते हुए कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने बताया कि शहर में ईद उल अजहा एवं गुरु पूर्णिमा सावन सोमवार का त्योहार मनाया जाएगा, जिसके लिए पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। आज शांति समिति की बैठक हुई है। हमारी 10 तारीख को ईद का त्यौहार है, हमारी 13 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, 14 तारीख को सावन सोमवार का भी शुरू हो रही है। उसके लेकर आज सभी गणमान्य नागरिक के साथ बैठक हुई है। एक बेसिक व्यवस्था है पानी का, सफाई का, इलेक्ट्रिसिटी का, प्लस मतलब उनकी त्यौहार स्थल के आसपास के और व्यवस्था के लेकर एक डिटेल चर्चा हुई है। कुछ लोगों ने मतलब सिटी का और भी समस्याएं अवगत कराए हैं। हम लोग ने आश्वस्त किया है कि मतलब ये सारे चीज़ें हम लोग करेंगे। कुछ एक्सपेक्टेशन हमारा भी है एक रिस्पॉन्सिबल वे में त्यौहार कैसे मनाना है उसके लेकर भी डिस्कशन हुआ है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कैसे अवॉइड करना है उसके लेकर भी डिस्कशन हुआ है। जबलपुर में रिसेंटली लगातार हम लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छे सभी लोग मिलजुल करके बिना इशू का त्यौहार मनाते हैं। अपेक्षा है इस बार भी सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से बहुत अच्छे से त्यौहार मनाएं। जिला कलेक्ट्रेट में शांति समिति की बैठक ऑर्गेनाइज हुई जिसमें कि शहर के समस्त गणमान्यगण और सभी धर्म जाति समुदाय का प्रतिनिधित्व था। और जुलाई माह में आयोजित में होने वाले अपने बकरीद जो 10 तारीख को है, उसके उपरांत 13 तारीख को गुरु पूर्णिमा और उसके उपरांत फिर सावन सोमवार वो कावड़ यात्राएं जो होंगी, इस संबंध में चर्चा की गई। इसमें नगर निगम एमपीवी के अधिकारी भी उपस्थित थे, रेवेन्यू के अधिकारी थे। सभी मुद्दों पर चर्चा हुई और आशा है बहुत अच्छे से जो त्यौहार जो है संपादित कराएंगे। किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी? इसमें चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी और पेट्रोलिंग मोबाइल्स और वो रहेंगे।
मेरा बस एक निवेदन है कि सोशल मीडिया पे कोई भी आपत्तिजनक मैसेज या ऐसा कोई कृत्य ना करे जिससे कि दूसरे धर्म, जाति या समुदाय पे कुछ उसका गलत असर पड़े, और उस पर अगर ऐसा कोई करता है असामाजिक तत्व तो उसके विरुद्ध हम सख्त 10 जुलाई को पूरे देश में ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जाएगा। वहीं जबलपुर में ईद उल अजहा पर कुर्बान किए जाने वाले बकरों के बाजार में रौनक देखने को मिल रही है। जबलपुर के बहोरा बाग में बकरा बाजार पिछले 35 सालों से लगाया जा रहा है, जहां बाजार में हर नस्ल के बकरे बेचे जाते हैं। वहीं इस महंगाई के दौर में 10,000 से 1.5 लाख तक के बकरे बेचे जा रहे हैं, जहां कुर्बानी करने के लिए खरीदार बकरे लेने आते हैं और जिनको जो बकरा कुर्बानी के हिसाब से पसंद आता है वो बकरा खरीद लिया जाता है। बाजार ठीक है, बाजार में बकरे बहुत आए हैं, लेकिन रेट फिर भी कुछ ज़्यादा है। हर साल से इस बार रेट ज़्यादा है। इस बाजार में सभी टाइप के बकरे आए हैं, अंडू भी आए हैं, खस्सी भी आए हैं, सभी टाइप के बकरे हैं। छोटे बकरे में, बड़े बकरे में 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक बकरे हैं। यार तो एक नंबर की है कि बकरे जो है सब किस्म के यहाँ इधर, मतलब सोजत है, कोटा है, अलवरी है, मालवा है, सब एक नंबर, एक से एक बकरे आए हैं वैरायटी में। 1 लाख, 1.25 लाख रुपए तक के बकरे हैं, 80,000 रुपये की बकरे हैं, 10,000 रुपये की भी बकरे हैं। से हम हर साल बकरा ईद में बकरे पालते हैं और हम कीमत यानी 1 लाख से 1.5 लाख, 1.25 लाख, 70,000, 80,000 ऐसे बकरों की कीमत रखते हैं हम। सोजर है, सब सोजर पालते हैं हम लोग। यहाँ से बकरा मंडी तो 15-16 हज़ार, 40,000, 50,000, 60,000, 1.25 लाख, 1 लाख। बाज़ार में हमने अलवरी देखा है और राजस्थान से कहते हैं कई किस्म के बकरे आए हुए हैं, और क्या कहते हैं 1 लाख के भी हैं, 1.5 लाख के भी हैं, 2-2 लाख तक के बकरे हैं। और अभी हम तो ख़रीद के आए हैं, क्या कहते हैं 35,000, 40,000, जिस रेंज में चाहिए आपको बकरे, वो रेंज के बकरे आपको बाजार में मिलेंगे। महंगाई तो पहले से मतलब ज़्यादा है। जो बकरे का कहते हैं 20,000, 25,000 के पड़ते रहो, 30,000, 35,000, 40,000 तक के पड़ रहे हैं अभी अपन को। इजाजत दीजिए, नमस्कार।